गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग अर्थमेटिक एडिशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। आप लोग कहोगे कि अर्थमेटिक एडिशंस हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, बाइनरी एडिशंस, तो यहाँ पे ये अलग क्या हो रहा है। लेट्स से कि मैंने एक डाटा है हमारा जो कि कंप्यूटर के अंदर हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर स्टोर हो रहा है, तो हम लोग एडिशन भी तो वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही करेंगे ना, या फिर नॉर्मल एडिशन कर दोगे आप? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं सिंपली हर एक नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो मैंने सिंपली हमारा नॉर्मल साइन मैग्नीट्यूड लिख रखा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। गाइस रिमेंबर कि वंस कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स का निकलता है। अगर पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है या फिर हमें कहा जाए कि निकालो, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, साइन मैग्नीट्यूड। साइन मतलब अगर पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो 1। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मतलब जो भी हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि 8 बिट में दिखाओ, 16 बिट में दिखाओ या फिर 32 बिट्स में दिखाओ, तो आपको ना 32, 16 या फिर 8 बिट्स तैयार करनी पड़ेंगी। वो कैसे करोगे आप ना सिंपली जितने भी नंबर का हमारे पास वैल्यू आती है ना, उसके आगे हम लोग 0 0 प्लस करते हुए चले जाएंगे जब तक हमारा 8 बिट 16 बिट तक नहीं बन जाता एक नंबर। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि 8 बिट में हमें आंसर निकालना है या फिर 16 बिट में। अच्छा गाइज, आगे जो भी मैं अब सिखाने जा रही हूँ वो आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये वाला नंबर जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमारा, 6 नंबर तक में आ जाता है और 6 से 8 नंबर तक में भी आ सकता है। 2 नंबर की क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, छोटे छोटे। तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कैसे कर पाओगे? आपके 8 मार्क्स तक वेस्ट हो सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला। IEEE करवाने वाली थी वैसे मैं, लेकिन IEEE ना करवा करके मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन किया है। उसके बाद IEEE हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेट्स से कि वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को पता है कि हम लोग नॉर्मल बाइनरी डिजिट्स को उलट देते हैं। ठीक है, अब वो रिप्रेजेंट आप लोग कर लेना 8 बिट 16 बिट में खुद से, उसके बाद उसको उलटना। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर कि वंस साइन बिट की हमारी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहेगी, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो या कुछ भी हो, पहली डिजिट हमारी हमेशा 1 रहेगी। राइट नाउ हमारी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली प्लस हो गया। यहाँ पे नेगेटिव था, पहले हम लोगों ने दोनों पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, अब नेगेटिव नंबर्स लिए हैं और ये आंसर निकल के आ गया है। अच्छा, ये आंसर जो निकल के आएगा, आप कहोगे कि -10 है और इसका आंसर तो 10 नहीं आ रहा, तो ये एक्चुअल में -10 मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसको उल्टोगे वापस से, मतलब इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे इस वाली डिजिट का, तो आपके पास 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं ना यार। या तो ऐसा हो कि कैरी बिट में कुछ ना आए, या तो कैरी बिट में आए। ठीक है, कैरी बिट में आएगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, आएगा तो आप क्या करोगे, कैरी बिट को वापस से प्लस कर दोगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली वापस से यहाँ पे प्लस कर दिया। जब मैंने यहाँ पे प्लस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ गया, और आप देख पा रहे हो कि ये जो, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट तो निकलेगा नहीं, तो ये सिंपली हमारी बाइनरी डिजिट निकल के आ गई है नीचे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करने के लिए हम लोगों को सिंपली जहाँ पे मैंने पिछली बार वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन में वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कर लेंगे सिंपली। ठीक है, वही चीज़ होगी सेम, बस कैरी बिट के संग हम लोग अलग यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैरी बिट को उठा के फेंक देंगे सिंपली। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्या किया था, कैरी बिट को वापस से ले आ करके प्लस किया था इन वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट पे हम लोग इसको उठा के फेंक देंगे, बस इतना सा है टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन और वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। अच्छा, टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन में एक फ़ायदा और होता है हमारा कि हम लोग ओवरफ्लो, अंडरफ्लो और नो फ्लो चेक कर सकते हैं।
लेट्स से कि एक कहानी सुनते हैं हम। लेट्स से कि एक आदमी है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, और एक लड़का है जिसका नाम है अमन, ठीक है। मैंने एक्स और ए लिख दिया है यहाँ पे। लेट्स से कि अमन को जो है वो पैसे की ज़रूरत है थोड़ी सी, और वो मुझसे पैसे मांग रहा है। अब मुझसे उसने पैसे तो मांगे, लेकिन मैं ना उसको डायरेक्टली जाके नहीं दे सकती। मैंने क्या किया, मैंने एक्स से बात की। मैंने कहा एक्स यार उसको पैसे दे दे जाके, ठीक है। अब पैसे दे दिए, देने की बात हो रही है यहाँ पे, तो कुछ सिनेरियो हो सकते हैं हमारे। क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? या तो मैंने एक्स को पैसे दिए, ठीक है, और एक्स ने जा करके ए को दे दिए, या फिर मैंने एक्स को पैसे नहीं दिए लेकिन फिर भी एक्स ने जा करके ए को दे दिए, या फिर मैंने एक्स को पैसे नहीं दिए इसलिए एक्स ने ए को पैसे दिए ही नहीं। लास्ट कंडीशन एक और हो सकती है कि मैंने एक्स को पैसे तो दिए लेकिन एक्स जो था वो था धोखेबाज, वो निकल गया, उसने पैसे दिए ही नहीं ए को। अब ए को तो बेचारा बच गया, क्या नाम है उसका, जिसको पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप सोचोगे तो हमारा क्या हो रहा है कि एक्स को क्या हो रहा है, एक्स के संग क्या हो रहा है, ठीक है। जब भी एक्स को पैसा मिल रहा है तो हम लोग 1 लिखेंगे, जब भी नहीं मिल रहा है तो हम लोग 0 लिखेंगे। अब एक्स को पैसा मिला, लेट से मैंने एक्स को पैसा दिया और एक्स ने जाकर के ए को दे दिया, तो क्या हुआ, 1 और 1, राइट। सिमिलरली मैंने एक्स को पैसा नहीं दिया और एक्स ने पैसा आगे भी नहीं दिया, तो 0 0। तो एक्स के संग क्या हुआ, एक्स को पैसा मिला, उसने पैसा दे दिया, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, उसका कुछ घाटा हुआ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कोई घाटा नहीं, तो क्या हुआ, नो ओवरफ्लो हुआ, राइट। सिमिलरली मैंने एक्स को पैसा दिया ही नहीं, मैंने आपको पैसा दिया ही नहीं, आपने किसी और को पैसा दिया ही नहीं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ा, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो आपका ना ही बैलेंस बढ़ा ना ही बैलेंस कम हुआ, तो क्या हुआ, नो ओवरफ्लो फिर से, राइट। लेकिन लेट्स से कि मैंने एक्स को पैसा तो दिया लेकिन एक्स ने पैसा आगे अमन को दिया ही नहीं, तो तब क्या हुआ, आपको पैसे की ज़रूरत थी। लेट्स से कि आपको मैंने कुछ पैसा दिया था लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसलिए अमन को आपने पैसा दिया ही नहीं, तो आपको क्या था, अंडर फ्लो। आपको पैसे की ज़रूरत थी लेकिन आपको पैसे दिए गए लेकिन आपने आगे ट्रांसफ़र किए ही नहीं, ठीक है, तो अंडर फ्लो। मैंने आपको पैसे दिए ही नहीं, मैंने आपको बोला कि एक्स यार ए को दे दे पैसे, अमन को पैसे दे दे, लेकिन एक्स ने अमन को पैसे दे दिए, बट मैंने एक्स को तो दिए ही नहीं है, तो क्या हुआ कि एक्स जो है वो 0 है और अमन जो है वो 1 है, तो क्या हुआ, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, आपने किसी को पैसा दे दिया या दान कर दिया या ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो आपके पास क्या था, ज़्यादा था, पैसा ज़्यादा था, तो ओवरफ्लो, राइट। आपको हो सकता है वाली चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप रिपीट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आती तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करवाऊंगी, आप वो याद रख लेना कि नो ओवरफ्लो तब होता है जब 0 0 होता है या फिर 1 1 होता है, ठीक है। ओवरफ्लो तब होता है जब 0 और 1 होता है, ठीक है। अंडरफ्लो तब होता है जब 1 और 0 होता है, ठीक है। अब ये 1 और 0 क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये ना कैरी बिट में जो यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन दिस केस हमारे पास 1 और 1 आंसर आया था। यहाँ से जब भी हम लोगों ने प्लस किया तो यहाँ से कुछ कैरी बिट गया होगा ना इस जगह पे, तो वो जो गया है ना नंबर, वो 1 गया है या फिर 0 गया है, ठीक है। एडिशन मैंने आपको सिखाया था जिसमें हम लोगों ने अगर 1 और 1 लिखा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 हुआ, ये वाला जो 1 + 1 क्या होता है, 1 0, राइट। तो ये तो 0 है लेकिन 1 जो है वो कैरी बिट में नेक्स्ट नंबर पे चला जाता है, राइट। तो वैसे ही कुछ है कि यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे जो नंबर गया है वो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन दिस सिचुएशन यहाँ पे नो ओवरफ्लो हुआ है। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ पे क्या होता, ओवरफ्लो। उल्टा होता, मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 होता तो अंडरफ्लो हो जाता, और दोनों जगह पे 0 0 होता तो भी हमारा नो ओवरफ्लो होता। होप आपको ये ओवरफ्लो और नो ओवरफ्लो वाला
कंसेप्ट जो है वो समझ में आया हो। इस तरह के क्वेश्चंस ना हमारे पेपर में आ जाते हैं। मैंने अभी लास्ट से लास्ट पेपर में भी देखा था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। तो गाइस इतना सही था हमारा वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।